हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। यदि आपका भी सपना है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, लेकिन पैसे की वजह से बड़े बड़े शहरों में जाके तैयारी नहीं कर सकते हैं, और सभी विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक शानदार योजना जिसका नाम है एमपी सुपर 100। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आज की इस क्लास में एमपी सुपर 100 की कंप्लीट जानकारी समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए एक एक करके ध्यान से समझते हैं कि एमपी सुपर 100 क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं, मतलब कौन कौन से विद्यार्थी एमपी सुपर 100 एग्जाम दे सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, एग्जाम कब होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, उन सब चीजों की एक एक करके बात करने वाले हैं। और कब फॉर्म भरेंगे और कैसे आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा या ऑफलाइन फॉर्म भरेगा, इन सब चीजों की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं। वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों को शेयर जरूर कीजिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और एमपी सुपर 100 के थ्रू जेईई और नीट की कोचिंग लेना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एमपी सुपर 100 क्या है। एमपी सुपर 100 मध्य प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत जेईई जिसके अंतर्गत जेईई और नीट की 2 साल की फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। कोचिंग आपको इंदौर और भोपाल शहर में रह के मिलेगी। वहां पे आपको हॉस्टल भी मिलता है, कोचिंग भी मिलेगी और स्कूल मिलता है, बिल्कुल फ्री रहता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं है। और आपको छोटी मोटी कोचिंग नहीं मिलती, बड़ी बड़ी कोचिंग मिलती है, जैसे कि एलएन हो गया, पीडब्ल्यू हो गई, आकाश हो गया। इस प्रकार की बड़ी बड़ी कोचिंग में आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 साल तक का मौका रहता है कि आप वहां रह के और जेईई और नीट की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2027 में कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल है, मतलब कौन कौन से विद्यार्थी जो है एग्जाम दे सकते हैं। तो एमपी सुपर 100 एग्जाम देने की पहली कंडीशन होती है कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो। दूसरी कंडीशन होती है कि आप एमपी के रहने वाले हैं। और तीसरी कंडीशन होती है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो। तीनों कंडीशन आपको फॉलो करनी है। पहली कंडीशन है कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। दूसरी कंडीशन आप एमपी में रहते हो, यानी कि एमपी के स्टूडेंट हो। और साथ में यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तभी जाके आप एमपी सुपर 100 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से कोर्स जो है वो उपलब्ध होते हैं, तो बेटा 2 टाइप के कोर्स मिलते हैं। या तो आप जेईई की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। या तो आप जेईई की तैयारी कर सकते हैं या फिर आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो बेटा सिलेक्शन के लिए आपका 100 नंबर का एक पेपर होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। जेईई का पेपर अलग होगा और नीट का पेपर जो है वो अलग होता है। ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। बाकी जैसे ही आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो बीच बीच में हम आपको और भी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराते रहेंगे। अभी के लिए आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसे आप ध्यान से समझिए, कहीं आप ऐसी गलती ना करें जिससे आप मौका गंवा दें। इसलिए जानकारी को ध्यान से समझिए। अगर हम बेटा जेईई की बात करें तो जेईई में 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स और तीसरा सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है, केमिस्ट्री। मैथ आपकी 40 नंबर की होती है, फिजिक्स 30 नंबर का और
जो केमिस्ट्री है वो भी आपकी कितने नंबर की होती है, 30 नंबर की होती है। अगर हम नीट की बात करें तो नीट में आ जाएगा हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट नीट में होते हैं। यहाँ पे बायोलॉजी आपका 40 नंबर का हो जाएगा, फिजिक्स 30 नंबर का और केमिस्ट्री भी कितने की हो जाएगी, 30 नंबर की। इस प्रकार से 100 नंबर का पेपर जेईई का होगा और 100 नंबर का ही पेपर नीट का होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। और यदि आपकी कट ऑफ की बात करें तो वैसे तो दोनों शहर के कट ऑफ अलग अलग होते हैं, इंदौर के लिए अलग होता है और भोपाल के लिए अलग होता है, लेकिन लगभग अगर हम बात करें, यदि आपके जेईई के लिए अगर आपके लगभग 75 नंबर प्लस होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वही नीट की अगर हम बात करें तो 73 प्लस नंबर यदि आपके होंगे तो आपका जो है वो नीट में भी सिलेक्शन हो सकता है। एग्जाम कब होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं चलता है कि एग्जाम कब होगा और फॉर्म कब भरेंगे। तो अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद होते हैं। हो सकता है कि आपको 30 दिन का टाइम मिले, हो सकता है आपको 20 दिन का टाइम मिले, इतना ही लगभग टाइम मिलता है। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे उसके जस्ट 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका एमपी सुपर 100 का एग्जाम करवा लिया जाता है, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। जैसे अगर हम 2026 की बात करें, 2026 की बात करें तो 2026 में लगभग आपको 20 से 25 दिन का टाइम दिया गया था। 20 से 25 दिन के अंतर्गत ही आपका एमपी सुपर 100 का एग्जाम करवा लिया गया था। इसलिए आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि आप अभी से एमपी सुपर 100 की तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन आसान तरीके से हो सके। वरना बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो सिलेबस को कंप्लीट करें और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, जिस वजह से सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम होते हैं। और यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप अपना 100% सिलेबस भी कर सकते हैं और कम से कम 3 से 4 बार आप अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अभी से एमपी सुपर 100 की तैयारी कीजिए। आपको समय समय पर डेली के वीडियो मिलते रहेंगे जिनके थ्रू आपको अपनी तैयारी करनी है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग कैंपस पर आपको 100% तैयारी कराई जाएगी। हिंदी मीडियम की क्लासें अलग रहेगी और इंग्लिश मीडियम की क्लासें अलग रहेगी। आपको मैथ भी पढ़ने को मिलेगी, आपको फिजिक्स भी मिलेगा और आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा। और आपको हो सकता है कि बायोलॉजी की क्लासेस भी हम अवेलेबल करवाएं, अभी बायोलॉजी के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म कब और कैसे भरना होगा। फॉर्म कब भरेंगे और फॉर्म कैसे भरना है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है या ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म कब भरेंगे, तो फॉर्म लगभग जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, जैसे ही बोर्ड एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी होंगे वैसे ही एमपी सुपर 100 के फॉर्म भरने की डेट जो है वो आ जाती है और उस समय पे आपको इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का तरीका क्या है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, आप किसी भी कंप्यूटर पे की दुकान पे जाके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद 2027 की तैयारी अभी से कैसे शुरू करें। एक तो आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है और एमपी सुपर 100 की भी तैयारी करनी है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप दिन का लगभग 1 घंटा, आप दिन का 1 घंटा एमपी सुपर 100 के लिए जरूर दीजिए। एमपी सुपर 100 एग्जाम के लिए आप दिन का 1 घंटा दीजिए। यदि आप 1 घंटे भी अभी से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप 100% तैयारी आसान तरीके से कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे, आपको केवल वीडियो को देखना है। वीडियो से आपको नोट्स बनाना है ताकि आप रिवाइज कर सकें।
अदरवाइज आप बार बार वीडियो तो देख नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप नोट्स बनाइए और वीडियो को देख देख के भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी जानकारी समझ में जरूर आई होगी। यदि आप एमपी सुपर 100 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर किसी भी गरीब बच्चे की हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।